भगवानहं यथा भावो यद्रूपा गुणकर्मका तथैव तत्त्वविज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात्। मेरी अहेतु की कृपा से तुम्हें मेरे व्यक्तित्व, स्वरूप, गुण तथा लीला संबंधी सत्य के बारे में सारा ज्ञान प्राप्त हो जाए। भगवान के दिव्य साकार रूप रहस्यमयी है। इन रूपों के लक्षण भी रहस्यमयी है, जो संसारी तत्वों से बनी किसी भी वस्तु से सर्वत्र भिन्न है। भगवान एक गोपनीय है और गुप्त रूप में छिपे हैं, सबके समक्ष प्रकट नहीं है। इसके कारण संसार तत्व जो है वो सारे संसार के जितने तत्व है वो तत्वों से परे भगवत तत्व है। भगवान के अनंत रूप जैसे श्री श्याम सुंदर, श्री नारायण, श्री राम तथा गौर सुंदर, इन रूपों के रंग यथा श्वेत, लाल, पीला बादलों जैसा श्याम आदि उनके गुण तथा शुद्ध भक्तों के लिए साकार रूप तथा शुष्क चित्त को लिए है। निर्विशेष ब्रह्म पहले उनकी सामान्य लीलाएं तथा गोवर्धन पर्वत उठाना, द्वारका में 16,000 अधिक रानियों से विवाह करना तथा व्रज बालाओं के साथ रास में प्रवेश करना, रास के समय जितनी गोपियां थी उनके रूप में विस्तार करना, ये तथा अन्य असंख्य असामान्य कार्य तथा गुण सारे के सारे रहस्यमय है। इसका एक पक्ष भगवत गीता के वैज्ञानिक ज्ञान में प्रस्तुत हुआ, जिसका अध्ययन तथा सम्मान सभी श्रेणी के पंडितों द्वारा विश्व भर में किया जाता है, जिसकी उतनी ही टीका है जिनके अनुवाद दार्शनिक है। इन रहस्यों के साथ उद्घाटन अवरोह विधि के से ब्रह्म के समक्ष किया गया। इससे आरोह विधि कारागार नहीं होती। भगवान की यह कृपा बाह्य जैसा भक्त पर होती है, फिर प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा से बाह्य से नारद तक, फिर नारद से व्यास और व्यास देव से शुकदेव तक पहुंचती है। हम अपने भौतिक प्रयासों से भगवान के रहस्यों को नहीं खोज सकते। भगवान का रहस्यों का खोजना असंभव होता है। ये रहस्य भगवान की कृपा से योग्य भक्तों को ही प्रकट होते हैं। ये रहस्य विभिन्न श्रेणी के भक्तों को उनकी सेवा प्रवृत्ति के क्रमिक विकास के अनुपात में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में वो निर्विशेषवादी जो अपने तुच्छ ज्ञान का रुग्ण चिंतन के बल पर आश्रित रहते हैं, ऊपर बताई गई श्रवण, कीर्तन तथा अन्य प्रकार के सेवा नहीं करते। वो अभ्यास उनका रहस्यमय क्षेत्र प्रवेश नहीं कर पाते। जो श्रवण नहीं करेगा, भगवत कथा का श्रवण नहीं करेगा और भगवान का कीर्तन भी नहीं करेगा, वो आध्यात्मिक दृष्टि से अलग रह के भगवान को संबंध से अलग रहेगा। वो संसार में पड़ के संसारी बन के रहेगा। कोई भगवान से या आध्यात्मिक का कोई चटवटिकों से कोई मतलब नहीं है। यहाँ परम सत्य एक दिव्य पुरुष है जो भौतिक तत्वों के समस्त कर्मों से मुक्त है। जो सत्य है, परम सत्य, वो एक दिव्य पुरुष है। सारे भौतिक मतलब संसार के सारे तत्वों से, संसार के सारे चीजों से, समस्त कल्मशों से, सारे से अलग होके मुक्त है। तो संसार से कोई मतलब नहीं है, जगत से कोई मतलब नहीं है। वो परम सत्य, वो परम सत्य निर्लिप्त है, अलग ही एक चीज है। भगवान का रहस्य जान लेने पर वह निर्विशेष पहलू नष्ट हो जाता है। इसलिए भगवान का रहस्य, भगवान के तत्व को जान लेने से संसार पूरा नष्ट हो जाता है, जिसकी अनुभूति सामान्य अध्यात्मवादियों को होती है।
जो आध्यात्मिक स्तर पे रहते हैं उनको ये अनुभव थोड़ा थोड़ा होता है, बाद में पूरी तरह अनुभव पा लेते हैं। जो केवल भौतिक स्तर पर रहकर आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश पाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, यही आध्यात्मिक होता है। जैसे पतंग मोमबत्ती की रोशनी की तरफ आके आके उसी में जल जाता है, ऐसे ही ये संसार एक मोमबत्ती की तरह है। जीव भगवत से विमुख होके भगवत से ना शरण में जाए, भगवत में ना शरण लग के तो संसार की जैसा मोमबत्ती में पतंग की तरह जाके जल जाता है, वे व्यर्थ हो जाता है, कोई लाभ नहीं है उस व्यक्ति से। अमेवा समेवाग्रे नान्यत् सदसत्सतम् पश्चादहं यदे तच्चा यो विशेष्यते सोऽस्म्यहम्। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही विद्यमान रहता हूँ और किसी भी स्थूल सूक्ष्म या प्रारंभिक घटना का अस्तित्व नहीं होता। सृष्टि के बाद में ही हर वस्तु में विद्यमान रहता हूँ और प्रलय के बाद में ही शाश्वत रूप से विद्यमान रहता हूँ। भगवान भागवत में बोल रहे हैं, जो सृष्टि जगत का सृष्टि से पहले मैं ही विद्यमान था, भगवान ही विद्यमान था, कोई वस्तु ना था, यहाँ ना गाड़ी था, ना बंगला था, ना मकान था, कोई आश्रम ना था, कुछ नहीं था, ना दुकान था, कुछ नहीं था, सिर्फ भगवान थे और प्रारंभिक घटना अस्तित्व नहीं होता था। कोई सृष्टि के बाद ही हर वस्तुओं में विद्यमान रहता हूँ। अगर सृष्टि करने के बाद सारे संसार उद्भव हो गया, जगत उद्भव हो गया, संसार में जो कुछ वस्तु दिख रहा है, गाड़ी बंगला मकान आश्रम कुछ भी यहाँ दिख रहा है, दुकान, उसमें भी भगवान विद्यमान है। हर वस्तु भगवान से चिन्मय आनंद है, चिन्मय का प्रकाश है हर वस्तु में। प्रलय के बाद भी शाश्वत में भगवान ही विद्यमान रहते हैं, प्रलय होने के बाद भी भगवान ही विद्यमान रहते हैं और कोई वस्तु उपस्थित नहीं रहता। शाश्वत अविनाशी है भगवान। अहम का अर्थ है मैं, अतएव वक्ता जो हम अर्थात में कहा रहा है उसका व्यक्तित्व अवश्य होना चाहिए। मायावादी दार्शनिक इस अहम शब्द से निर्विशेष ब्रह्म का अर्थ लगाते हैं। इन मायावादियों को अपने व्याकरण के ज्ञान पर बहुत गर्व होता है। सन्यासियों को मायावादी क्यों बोलते हैं? स्वयं शंकराचार्य बोले भज गोविंदम मूढ़मते। अरे मूर्खो, सन्यासी लोगों को बोल रहे, अरे मूर्खो, ये व्याकरण के जंजाट में मत फंसो, जाल में मत फंसो, व्याकरण का संस्कृत में व्याकरण का जाल में मत फंसो, भगवान का भजन करो, गोविंद का भजन करो। बोले शंकराचार्य जी बोल रहे, क्योंकि मायावादी क्या होता है, ये जगत से जुड़े रहना। व्याकरण संस्कृत भाषा और व्याकरण क्या है, वो भी एक जगत है, वो कोई ब्रह्म नहीं है, एक विद्या है, कमाने का विद्या, बस और कुछ नहीं। इसलिए भज गोविंद, जो गोविंद का भजता है वो गोविंद का है, और गोविंद का जो ना भजन करके कुछ भी करे वो मायावादी कहलाता है। किसी व्यक्ति को व्याकरण का वास्तविक ज्ञान है, वह समझ सकता है कि हम का अर्थ में होता है और मैं व्यक्ति सूचित होता है, अतएव ब्रह्मा जी का अर्थ में होता है और मैं से व्यक्ति सूचक होता है, अतएव ब्रह्मा जी से अपने दिव्य रूप का वर्णन करते हुए हम शब्द का प्रयोग करते हैं। हम का विशिष्ट अर्थ होता है या ऐसा स्पष्ट शब्द नहीं है जिसकी मनमानी व्याख्या की जा सके। जब भगवान कृष्ण हम शब्द का उच्चारण करते हैं तो यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी का सूचक नहीं हो सकता। या हम या सोहम हुआ तो भगवान पुरुषोत्तम भगवान का ही सूचक माना जाता है। अहंकार का मतलब भगवान, हमारे भीतर जो भगवान है उसी का सूचक है। सृष्टि के पूर्व तथा इसके प्रलय के बाद केवल भगवान तथा उनके पार्षद ही विद्यमान रहते हैं। भौतिक
भौतिक तत्वों का अस्तित्व नहीं रहता। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में हुई है। वासुदेवा मग्रा आसीन वाय न च शंकरा। सृष्टि के पूर्व ना तो ब्रह्म का अस्तित्व था ना शिव का, केवल विष्णु विद्यमान थे। विष्णु अपने धाम वैकुंठ में रहते हैं। आध्यात्मिक आकाश में असंख्य वैकुंठ ग्रह है और विष्णु अपने पार्षदों एवं साज सामग्री के साथ उनके प्रत्येक में निवास करते हैं। भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में उपस्थित रहते हैं, असंख्य पार्षदों के साथ प्रत्येक शेष में निवास करते हैं। भगवद गीता में इसकी पुष्टि हुई है कि यद्यपि समय समय पर सृष्टि का नाश होता है, किंतु एक ऐसा भी धाम है जिसका कभी नाश नहीं होता। सृष्टि शब्द का भौतिक सृजन का सूचक है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में तो सृजन है या ना प्रलय, क्योंकि वह तो हर वस्तु शाश्वत है। भगवान यहाँ इंगित करते हैं भगवत वस्तु शाश्वत है। गीता में भी किए अविनाशी तत्विद्यम, जो अविनाशी है उसको जानो। भगवान अविनाशी है, उसकी वस्तु भी अविनाशी है, वैकुंठ लोक भी अविनाशी है। इसलिए भगवान को जानना चाहिए, सब छोड़ देना, भगवान का ही चिंतन करना चाहिए। भौतिक सृष्टि के पूर्व अपने समस्त दिव्य ऐश्वर्य, यथाशक्ति, संपत्ति, सौंदर्य, ज्ञान, यश और वैराग्य के साथ पूर्ण रूप से विद्यमान है। भगवान में शक्ति है, संपत्ति है, सौंदर्य है, ज्ञान है, यश है तथा वैराग्य के साथ पूर्ण रूप से विद्यमान रहते हैं। यदि कोई राजा के विषय में सोचता है तो स्वाभाविक है कि उसके सचिवों, मंत्रियों, सेनापतियों, पहलों इत्यादि विषय में भी सोचता है। जब एक राजा के पास इतना ऐश्वर्य होता है तो फिर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ऐश्वर्य के विषय में व्यक्ति केवल कल्पना करने का चेष्टा ही कर सकता है। अगर सामान्य राजा के पास ही ऐश्वर्य रहता है तो सारे ब्रह्मांड, अखिल कोटि ब्रह्मांडों का नायक भगवान के पास कितना ऐश्वर्य हो सकता है, कल्पना करने का भी संभव नहीं होता। अतएव जब भगवान हम करते हैं तो इसका अर्थ यही होता है कि अपनी पूर्ण शक्ति के साथ विद्यमान है। भगवान पूर्ण शक्ति के साथ विद्यमान है, जिसमें सारे ऐश्वर्य निहित होते हैं। यह शब्द ब्रह्म अर्थात भगवान के निर्विशेष तेज को बतलाया है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम। ब्रह्म तेज असीम रूप से विस्तारित होने वाला है। असीम रूप से विस्तार होने वाला ब्रह्म का तेज होता है। इस प्रकार सूर्य एक स्थिर ग्रह और सूर्य प्रकाश अपने स्रोत से असीम रूप से विस्तारित होता है, उसी प्रकार परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उनकी शक्ति का तेज अर्थात ब्रह्म का तेज असीम रूप से विस्तरित होता है। इसी ब्रह्म शक्ति से सृष्टि प्रकट होती है। जिस प्रकार धूप से बादल प्रकट होती है, बादल प्रकट होते हैं, बादल से वर्षा होती है, वर्षा से वनस्पति होती है और वनस्पति से फूल फल होते हैं, जो अन्य अनेक जीवधारियों के लिए जीवनदार होते हैं। इसी प्रकार भगवान के शरीर की तेजोमय कांति अनंत ब्रह्मांडों की सृष्टि के कारण है। इसी प्रकार भगवान का तेज कांति अनंत ब्रह्मांडों का प्रकाशक का कारण है और सृष्टि का कारण ही है। क्या ब्रह्म तेज निर्विशेष होता है, किंतु इस शक्ति के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही है। स्वयं उस प्रकाश का मतलब वो भगवान ही स्थित है। उनके धाम वैकुंठ में या ब्रह्म ज्योति उनसे ही निकलती है। वो कभी भी निराकार नहीं होते, क्योंकि निर्विशेषवादी ब्रह्म शक्ति के उद्गम को नहीं समझ पाते, इसलिए वो ब्रह्मवश निर्विशेष ब्रह्म को ही चरम लक्ष्य मान बैठते हैं। जो निर्विशेषवादी है, वैरागी है, वो ब्रह्म शक्ति का उद्गम को नहीं समझ पाते और जो निर्विशेष ब्रह्म है, जो उसी को जो संसार में जो है ना तत्व मतलब शास्त्र संस्कृत उसी को ब्रह्म मान के बैठते हैं। किंतु जैसा कि उपनिषदों में कहा गया, भगवान के रूप को देखने के लिए मनुष्य को निर्विशेष तेज वेदन करना होता है।
भगवान का मुख देखना है तो एक निर्विशेष तेज रहता है, भगवान का एक तेज प्यारा रहता है, सामान्य आंख से उसको देख नहीं पाते। जैसे अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए थे भगवान ने, तब विश्वरूप का दर्शन कराया, ऐसे ही भगवान को देखने के लिए जो तेज है उसको वेदन करके दर्शन करना चाहिए। उस वेद के दिव्य दृष्टि चक्षु का आवश्यकता होती है। यदि कोई सूर्य प्रकाश के उद्गम तक पहुंचना चाहे तो उसे सूर्य तक पहुंचने के लिए सूर्य प्रकाश से होकर यात्रा करनी होगी, वहां अधिष्ठान देवता से मिल जा सकता है। परम सत्य परम पुरुष भगवान, जैसा कि श्रीमद् भागवत में बतलाया गया है। सत का अर्थ है कार्य, असत का अर्थ है कारण। परम का अर्थ है परम सत्य, जो कार्य कारण से परे है। सृष्टि का कारण महत्तत्व कहलाता है, जिसका अर्थ है समग्र भौतिक शक्ति और इसका प्रभाव सृष्टि स्वयं है। किंतु प्रारंभ में ना तो कारणता ना कार्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से उसी प्रकार प्रकट हुए जिस प्रकार काल शक्ति का निर्गमन होता है। इसका वर्णन वेदांत सूत्र में हुआ। जन्मदस्य यदा महत्तत्व का उद्गम भगवान से ही है। इसकी पुष्टि पूरे